सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य भाग के पाठ गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पढ़ेंगे। बच्चों, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात नाम का यह संस्मरण उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है। जैसा मैंने आपको बताया कि यह एक संस्मरण है। संस्मरण यानी स्मृति पर आधारित रचना। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के, किशोरावस्था यानी उनकी उम्र का 13 वर्ष से 19 तक और युवावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर उन्होंने शब्दबद्ध किया है। शब्दबद्ध किया है यानी उसे लिखा है। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात नाम के इस संस्मरण में भीष्म साहनी जी ने सेवाग्राम में गांधी जी के सानिध्य यानी उनके साथ बिताए हुए अपने समय, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू के साथ बिताए हुए समय और फिलिस्तीन में यासिर अराफात के साथ बिताए गए अपने समय को उन्होंने चित्रित किया है और बहुत ही प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से उन्होंने इसे लिखा है, जिससे कि यह संस्मरण हमारे लिए बहुत ही रोचक, सरस और पठनीय बन गया है, यानी पढ़ने योग्य बन गया है, क्योंकि भीष्म साहनी जी ने इसमें अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से भीष्म साहनी जी ने इस संस्मरण में गांधी, नेहरू और यासिर अराफात के साथ बिताए हुए अपने समय को चित्रित किया है। भीष्म साहनी जो इस संस्मरण के लेखक हैं, उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भीष्म साहनी जी का जन्म सन 1915 ईस्वी में रावलपिंडी, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बच्चों, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख आदि हैं। इन्होंने तमस, बसंती, मैया दास की गाड़ी उपन्यास लिखे और इनका जो तमस उपन्यास है बच्चों, यह दूरदर्शन पर भी फिल्माया गया। अब हम देखते हैं कि इन्हें तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब आप सब उत्सुक होंगे कि गांधी, नेहरू और यासिर अराफात नाम के इस पाठ में किस प्रकार से उन्होंने गांधी जी के साथ समय बिताया। उन्होंने गांधी जी के साथ समय सेवाग्राम में बिताया, क्योंकि सेवाग्राम जाने का उन्हें अवसर मिला। उनके भाई बलराज साहनी वहाँ पर रहते थे और नई तालीम नाम की एक पत्रिका के वो सह संपादक थे। उन्हीं के साथ रहते हुए उन्हें पता लगा कि गांधी जी सुबह 7 बजे टहलने के लिए निकलते हैं। वो भी इंतजार करने लगे और जब उन्होंने पहली बार गांधी जी को देखा तो वो रोमांचित हो गए। सुबह 7 बजे ही उन्होंने यह जान लिया कि किस प्रकार से गांधी जी का व्यवहार सभी को आकर्षित कर लेता था। लेखक तैयार रहे और ठीक 7 बजे गांधी जी अपने साथियों के साथ आश्रम के फाटक से निकलकर जब सड़क पर आए तो उन्होंने इस महान विभूति को देखा और गांधी जी को जैसा उन्होंने चित्रों में देखा था ऐसा ही उन्हें उस समय भी जाना। उनकी घड़ी भी वैसे ही लटक रही थी। उन्हें देखकर भीष्म साहनी जी के मन में सेवा भाव के जो भावनाएं थी वह भी उत्पन्न हुई, वह भी भर गई। अब नेहरू जी के साथ कश्मीर की यात्रा, जब कश्मीर यात्रा पर नेहरू जी आए तब उन्हें वहाँ पर लेखक के जो फुफेरे भाई थे उनके बंगले में नेहरू जी ठहरे हुए थे। उन्होंने लेखक को, उनके फुफेरे भाई ने लेखक को अपने यहाँ बुलाया मदद के लिए। तो ये उनका सौभाग्य ही था कि नेहरू जी के साथ सानिध्य में रहने का उन्हें यहाँ पर अवसर मिला। और अब हम देखते हैं
कि यासिर अराफात जी के साथ फ़िलिस्तीन में उन्होंने अपना समय बिताया, किस प्रकार से वहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की। भोजन के समय लेखक के गुसलखाने में हाथ धोने, लेखक के साथ हुई घटना कि किस प्रकार वे यासिर अराफात जी उनके लिए तौलिया हाथ में लिए हुए खड़े हुए थे, यह देखकर उन्होंने देखा कि एक इतना बड़ा व्यक्ति कितना स्वभाव से सरल हो सकता है। यह संस्मरण हमेशा भीष्म साहनी जी को याद रहा और इसी का वर्णन उन्होंने इस अपने संस्मरण में किया है।